इस वक्त अपने मॉनिटर स्क्रीन पर मैं दो बड़े चेहरों को दिखाऊंगा और ये दोनों बड़े चेहरे ठाकुर समाज से आते हैं। हालांकि इन दोनों की एक दूसरे से नहीं बनती है। उसकी असली वजह यह है कि बृजभूषण शरण सिंह जहां ये चाह रहे थे कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया। लेकिन 31 महीने के बाद में योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह की मुलाकात हुई है, वो भी ऐसे वक्त में जब बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का वो कदम उठा रहे थे, समाजवादी पार्टी की तरफ वो जाने का मन बना रहे थे। और दो तस्वीरें मैं इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, ये योगी आदित्यनाथ हैं और ये बृजभूषण शरण सिंह हैं। 6 बार से सांसद बृजभूषण शरण सिंह रहे, 5 बार बीजेपी से और 1 बार समाजवादी पार्टी से। और यही वजह है कि बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि मेरे अच्छे ताल्लुकात, अच्छे रिश्ते अखिलेश यादव के संग हैं, यानी कि साथ हैं। अब चलिए थोड़ा सा खबर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखिए एक तस्वीर और दिखा देता हूं। ये बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे हैं प्रतीक भूषण, गोंडा से विधायक हैं। और प्रतीक ने मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य से की है। ये उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, आप सभी जानते होंगे। और ये हैं प्रतीक भूषण, बृजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक ने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है। पहले मुलाकात बृजभूषण शरण सिंह ने योगी से की, उसके बाद जो दूसरी मुलाकात है वो प्रतीक की केशव से हुई है। और उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल में कई बड़े फेरबदल होने वाले हैं। तो क्या बृजभूषण शरण सिंह ये चाहते हैं कि उनके बेटे प्रतीक को बड़ी जगह मंत्रिमंडल के अंदर मिले? अब हम खबर की तरफ जरा रुख कर लेते हैं, जिसे जरा ध्यान से देखिएगा। बेटे को मंत्री पद या मुख्यमंत्री से बेहतर तालमेल की कवायद, बृजभूषण योगी की मुलाकात के पीछे की कहानी क्या है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले बृजभूषण शरण सिंह ने सियासत में कदम रखा। वह 6 बार सांसद सदस्य रहे, 5 बार बीजेपी से, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, और 1 बार समाजवादी पार्टी से। बृजभूषण पहली बार 1991 में गोंडा से सांसद बने, जबकि योगी आदित्यनाथ 1998 में पहली बार गोरखपुर से लोकसभा पहुंचे। योगी आदित्यनाथ के सांसद चुने जाने से पहले बृजभूषण 2 बार सांसद बन चुके हैं। तो ये मैंने अपने दर्शकों को यहाँ पर बताया है। और अब खबर की तरफ जरा रुख करिएगा, जो कि खबर बहुत कुछ बयां करती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और गोंडा सदस्य विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह ने मंगलवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से उनके सरकारी आवास 7 कालिदास मार्ग पर मुलाकात की। यह मुलाकात ठीक एक दिन बाद हुई, जब प्रतीक के पिता बृजभूषण शरण सिंह ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर करीब 55 मिनट तक बातचीत की थी। इन मुलाकातों ने सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। प्रतीक भूषण ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि यह मुलाकात क्षेत्रीय विकास कार्यों से संबंधित थी। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुलाकात महज औपचारिक नहीं हो सकती। बृजभूषण परिवार की हालिया सक्रियता, खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव और संभावित उपचुनाव को देखते हुए इसे भाजपा के भीतर संगठनात्मक फेरबदल या किसी बड़ी जिम्मेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। सोमवार को बृजभूषण शरण सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 31 महीने बाद मुलाकात की थी। इस मुलाकात को उन्होंने व्यक्तिगत और भावनात्मक बताया, जिसमें कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। बृजभूषण ने कहा, मेरे और मुख्यमंत्री के बीच 56 साल पुराना रिश्ता है। जनवरी 2023 में मेरे खिलाफ लगे आरोपों के बाद मैंने उनसे दूरी बना ली थी। जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं मिलने गया। उन्होंने मुझे गम शिकवे साझा करने वाली मुलाकात इसे करार दिया। और सबसे बड़ी बात है, जैसे कि मैं अपने दर्शकों को बताऊं, 31 महीने के बाद मुलाकात बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ की होती है। और योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं नहीं गया था। और सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बृजभूषण ने पहले शुरुआत की थी राजनीति में, और दोनों क्षत्रिय समाज से आते हैं। क्षत्रिय समाज के दोनों बड़े चेहरे हैं। लेकिन बृजभूषण ये बात बोल भी चुके हैं कि मेरा नंबर था सीएम बनने का, लेकिन मुझे नहीं बनाया गया। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके जो गुरु हैं वैद्यनाथ जी, वो बृजभूषण शरण सिंह के भी
गुरु माने जाते हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ के गुरु और बृजभूषण शरण सिंह के गुरु दोनों एक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़े हद तक चीज़ें एक हैं, लेकिन फिर भी बृजभूषण इस वजह से नाराज़ थे क्योंकि बीजेपी में उनका कद घटा, बीजेपी में उनको वो जगह नहीं मिल पाई जो वो चाह रहे थे सीएम पद को लेकर। हालांकि डब्ल्यूएफआई के पूर्व वो अध्यक्ष भी रहे, लेकिन महिला पहलवानों से जो उनका विवाद रहा, जो गंभीर आरोप उन पर लगाए गए, उसके बाद बीजेपी ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। वो बात अलग है कि बृजभूषण शरण सिंह इस मामले में बचते नजर आए और ये देखने को मिला कि ये सब एक पॉलिटिकल एंगल था। बृजभूषण शरण सिंह की छवि को खराब करने की कोशिश की गई। जिस तरीके से कांग्रेस के टिकट पर विनेश फोगाट चुनाव लड़ती हैं, जुलाना से जीत जाती हैं, उसके बाद बृजभूषण ने कहा सब कुछ आपके सामने है, ये सब मुझे फंसाने के लिए, और ये महिला पहलवान जो है इनके कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस चलाने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण की जो मुलाकात हुई है, इससे कुछ हो पाएगा क्या बृजभूषण के बेटे प्रतीक को बड़ी जगह योगी मंत्रिमंडल में मिल पाएगी? हालांकि जिस तरीके से अखिलेश यादव की लगातार तारीफ बृजभूषण शरण सिंह कर रहे थे, उसे देखकर तो ये माना जा रहा था कि वो बीजेपी से इस्तीफा दे देंगे, वो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। लेकिन जो हालात देखने को मिले, जो तस्वीरें देखने को मिली, उससे ये चीजें निकलकर सामने आई कि बृजभूषण शरण सिंह जो हैं, दरअसल अब वो आखिरी दांव अब उन्होंने चला है। योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात का ये आखिरी दाव है। अब योगी आदित्यनाथ से अगर बात नहीं बन पाती है तो बृजभूषण शरण सिंह क्या समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी से वो एक बार सांसद रहे भी हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जहां बृजभूषण अपने छोटे बेटे प्रतीक को योगी मंत्रिमंडल में जगह दिलाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी से वो 5 बार सांसद रहे हैं, बीजेपी में एक बड़ा चेहरा है बृजभूषण शरण सिंह, उनकी पकड़ भी मानी जाती है। और यहाँ पर अब ये देखना होगा कि क्या बृजभूषण शरण सिंह की दाल बीजेपी में गल पाती है या नहीं, और उनकी नाराजगी को योगी दूर कर पाते हैं या फिर नहीं।